28 दिसंबर 1704 की कपकपाती हुई रात गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार और लगभग 100 फॉलोअर्स के साथ आनंदपुर साहिब से निकले। रास्ते में मुगल सेना ने उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में गुरु साहिब के दो बड़े बेटे साहिबजादे अजीत सिंह और झंझर सिंह को वीर गति प्राप्त हुई। गुरु साहिब वहां से बच निकले। पूरी टुकड़ी क्यों बच निकले भाई? क्यों बच निकले? फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ भी है, खैर ये तो वो है सीता वाले ग्रुप है, ये तो इनका पूरा रिलीजन ही झूठा है। क्यों बच निकले? बोलो भागे अगर तो ये कहानी हुई है। से बिछड़ चुकी गुरु साहिब की माँ माता गुजरी कौर और उनके दो छोटे बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह वहां से बच निकले, पर कुछ समय बाद ही उन्हें भी बंदी बना लिया गया। दोनों साहिबजादों को टॉर्चर किया जाने लगा। उन दोनों को माता गुजरी के साथ ठंडे बुर्ज यानी कूलिंग टावर में कैद कर लिया गया। दिसंबर की हड्डियां जमाने वाली ठंड में ठंडी हवाएं जब बुर्ज में इकट्ठा होती थी तो उन तीनों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे। गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों की कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें दो ऑप्शंस दिए गए, या तो वो इस्लाम कबूल कर ले या फिर अपनी जान दे दे, लेकिन उन दोनों ने खुशी खुशी अपनी जान देना मंजूर किया। अगले ही दिन केवल 8 साल और 6 साल के दोनों नन्हे साहिबजादों को भी बेरहमी से दीवार में चुनवा दिया। उनकी सांसें बंद होने से पहले ही वो दीवार टूटकर गिर गई, पर उनकी जान बख्शने की बजाय दोनों बेहोश साहिबजादों के गले काट दिए गए। ये सारी हैवानियत, ये सारा दबाव, ये सारी क्रूरता, इस सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, मुही अल दिन मोहम्मद उर्फ औरंगजेब। औरंगजेब भारत के इतिहास का ये औरंगजेब वो है भाई। अब पता नहीं सिखों के साथ इसने करा है क्या नहीं करा, वल्लाह इलम, लेकिन अंडवों का बुरा हाल करा भाई। जिनके 33 कोटि भगवान थे उनको तो पटक पटक के पहला वो शिवाजी चपाती या नान क्या नाम है उसका, उसको तो अल्लाह माफ करे, खैर आएगा इस कहानी में आगे, लेकिन उसको तो सुअर और कुत्ते का दोनों को जब मिलाप करो उस तरह उसको पहल के ठोका है। ऐसा नाम है जिसने मुगल भारत के नक्शे को पूरा बदल कर रख दिया था। एक ऐसा शख्स जिसने निर्दयता की हर हद को पार कर दिया था। इस वीडियो में हम औरंगजेब से जुड़ी सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ है। कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज तक हमसे छुपाई गई हैं। हमारी हिस्ट्री के सबसे डिबेटेड मुगल रूलर। नहीं, तुम्हारी हिस्ट्री तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी हिस्ट्री तो हम मुसलमानों ने लिखी है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल जब उस टाइम का मीडिया या उस टाइम के लिखने वाले सब हमारे पास थे, हमारा राज था, तुम कैसे अपनी हिस्ट्री लिख सकते हो भाई? सवाल तो ये पैदा होता है। और तुम्हें ये हिस्ट्री किसने बताई है? जिन्होंने हिस्ट्री बताई है तुमने उससे नहीं सवाल करा कि भाई साहब छोड़ो भगवानों को गर्क करो, वो तो कभी नहीं आए बचाने, तुम लोग ने उस टाइम क्यों नहीं हथियार उठाए, वो भी नंगे हो जाएंगे। तो ये हिस्ट्री जो ये टोटल ट्रस्ट मी सीता.com की होगी। और इंडिया के विलन का असली चेहरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा और जहांगीर का पोता था। उसके 3 भाई थे, दारा शेखो, शाह शुजा और मुराद बख्श। औरंगजेब एक जालिम बादशाह तो बना ही, पर ऑलरेडी एक जालिम बेटा और भाई। अरे ये जालिम इनके लिए होगा, लंड भक्तों के लिए, सीता के फटे सुराग वालों के लिए होगा। मुसलमानों का तो किंग है और आज भी किंग है भी था। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को हमेशा अपने बाकी बेटों से ऊपर रखता था, जिसकी वजह से औरंगजेब दारा शिकोह को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 1657 की बात है जब शाहजहां की तबीयत अचानक खराब होने लग गई। अब अपनी मौत को करीब आते देख शाहजहां ने अपनी गद्दी अपने सबसे पसंदीदा बेटे को सौंपने का फैसला कर लिया, पर यह फैसला बाकी भाई औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श को बिल्कुल मंजूर नहीं था। राज्य को हड़पने के लिए औरंगजेब ने अपने ही दोनों भाइयों के खिलाफ चाल चली। पहले उसने मुराद के साथ मिलकर दारा शिकोह को सामूगढ़ की लड़ाई में हराया। दारा शिकोह किसी तरह वहां से भाग गया। कई और लड़ाइयों के बाद दारा शिकोह के एक जनरल ने उसे धोखा देकर बंदी बना लिया और औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को उसके बेटे सुलेमान शिकोह को जेल में डाल दिया। दारा शिकोह को हराने के बाद औरंगजेब ने मुराद को भी ग्वालियर के फोर्ट में कैद कर लिया और शाह शुजा भी बर्मा में मारा गया था। अब औरंगजेब का रास्ता साफ हो चुका था। उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा फोर्ट में कैद कर दिया
और खुद को मुगल सल्तनत का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। राज में आने के 1 साल के अंदर ही उसने अपने एक भाई को बेरहम मौत दे दी। फटे पुराने कपड़े पहनाकर एक हाथी से बांधकर दारा शिकोह को घसीटते हुए पूरी दिल्ली में घुमाया। ये तो झूठी कहानी है। ये तो मेरे ख्याल में, हालांकि ये खुद उसकी नस्ल है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके महलों में जो तवाइफें जाती थी वो हिंदुओं की औरतें होती थी, और ये उनकी नस्लें देखो आज आके इसलिए बोलते कि जो अमीर होता है वो अपना काम कर जाता है, फिर इन जैसों को छोड़ जाता है। अब ये जो नाजायज़ जो होते ना, आप नोट करना, जो नाजायज़ बच्चे पैदा होते वो अपने बाप को हमेशा कोसते, क्योंकि बाप ने वो हक पूरा नहीं करा होता है। कर आगे तो निकल जाता है, लेकिन जो 9 महीने बाद निकलता वो बाप की शफ़क़त से महरूम होता। अब ये हिंदुओं की वही मिसाल है। ये मुग़ल, औरंगज़ेब, तुर्क, गोरी, अगवानी, अंग्रेज, फ्रेंच, हर तरह का आड़ा टेढ़ा, लंबा छोटा, गोरा काला पीला, हर तरह का इनकी सीताओं में गया है। और किसी नस्ल ने भी नहीं करा, सबने इनको पजीत का। तो अब ये हर किसी के खिलाफ भौंकते फिरते। अब ये देखो, ये कहानी बना दी इसने एक और। प्रजा ने अपने राजकुमार के साथ ऐसा अन्याय होता देखा तो बहुत गुस्से में आ गई और सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगी। प्रजा में दारा शिकोह के लिए सहानुभूति देखकर औरंगजेब इनसिक्योर हो गया और उसने दारा शिकोह का सर कलम करने का फैसला किया। दारा शिकोह के कटे हुए सर पर 3 बार तलवार चलाकर उसे खून से लथपथ कर दिया और आदेश दिया कि ये सर शाहजहां के सामने ले जाया जाए। अपने प्रिय बेटे का कटा हुआ सर देखकर शाहजहां के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ सालों बाद 1661 में उसने मुराद को भी सजाए मौत दे दी और अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करने के बाद उसने वहां की वाटर सप्लाई बंद कर दी। उसके पिता उसके आगे गिड़गिड़ाए। ये कहानी बता कौन रहा है भाई? ये कहानी आपको बताई किसने? मेरी तो समझ से बाहर है। ये कहानी इनको बताई किसने? हिंदुओं ने। अल्लाह माफ करे, इनके तो खुद इतने फटे हालात थे, ये सिर्फ औरंगजेब को खुश करने के लिए अपनी माँ और बहन छोड़ के जाते थे महलों में। ये कहानी वो बता रहे, बताओ। तो ये वाकई उन्हीं की ही नस्ल है कि वो प्यास से नहीं मरना चाहते, पर औरंगजेब ने उन्हें वैसा ही तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। 8 साल की कैद के बाद 1666 में शाहजहां ने आगरा फोर्ट में ही दम तोड़ दिया। औरंगजेब के परिवार ने उसके कारण जो कुछ भी सहा, ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। अपने रूलिंग टेन्योर में औरंगजेब ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो सुनकर आज भी सारी दुनिया का दिल दहल जाता है। औरंगजेब की ब्रूटैलिटी का सबसे पहला उदाहरण थे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी। सत्ता में आने के बाद औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू। अबे भाई, एक तो इनके कश्मीरी पंडित, पता नहीं, मेरे ख्याल में गजवा हिंद हो जाएगी लेकिन इनका आर खत्म नहीं होगा। अबे टुच्चे है भाई, वो टुच्चे। कश्मीरी पंडित जो है, ये जितने भी हिंदू है वो तुम्हारी तरह ही हिंदू है भाई। वो भी जंगों से भागने वाले, बहन बेटियां पेश करने वाले पंडित। कभी कश्मीरी फाइल बन जाती है, कभी कश्मीरी पंडित। मतलब इनका वो पुराना जख्म दिया हुआ अभी तक नहीं उभरा है। कोई बात नहीं, आप उसमें फंसे रहो, हम आपको भी न्यू जख्म देंगे। कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी उनकी मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने पंडितों को औरंगजेब से ये कहने हाँ, तो इसलिए बोलते ना भाई, उड़ता तीर, पड़ी लकड़ी और खड़ा खंबा, जिसने भी लिया वो पलट के वापिस आता है। क्यों पहुंचा भाई? शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने। तो फिर मुसलमान के बीच में अगर आप बोलोगे आप कोई भी रिलीजन, हम आपको यूं ही पहल देंगे। कहा कि अगर गुरु साहिब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो वो लोग भी अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात जब औरंगजेब के कानों तक पहुंची तो उसने गुरु साहिब को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। गुरु साहिब अपने 3 फॉलोअर्स के साथ दिल्ली के लिए निकले, लेकिन वो दिल्ली पहुंचते उससे पहले ही मुगल सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और सिरहिंद की जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने गुरु साहिब को 2 ऑप्शंस दिए, या तो वो भरे दरबार में चमत्कार करके दिखाएं और ये साबित करें कि वो सचमुच भगवान के कितने करीब है, या फिर इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन गुरु साहब अपनी बात पर अड़े रहे। जब लाख कोशिशों और टॉर्चर के बाद भी औरंगजेब को चमत्कार तो तुम्हारे तो 33 कोटि थे, चलो वो तो एक गुरु था। तुम्हारे तो 33 कोटि जो है वो, उनमें से कोई आगे एक चमत्कार करके दिखा दे भाई। 1000 साल जब तुम लोग गुलाम रहे, अभी पाकिस्तान ने जो जूते मारे 6 महीने पहले, पहलगाम में किसी एक कुत्ते को बचा लेते, रियासी में इतने कुत्ते मर गए वो बचा लेते, अभी दिल्ली में भरे 60 के करीब कुत्ते हैं।
उनको बचा लेते भाई। तो तुम चमत्कार तो तुम्हारे भगवान भी नहीं कर पाए। अपना काम बनता नजर नहीं आया तो उसने गुरु साहिब के सामने ही उनके तीनों साथियों को टॉर्चर करके मार डाला। एक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, दूसरे को उबलते हुए पानी के बर्तन में फेंक दिया और तीसरे को जिंदा जला दिया गया। अजय ये कहानी बता कौन रहा, कोई सोर्स मौजूद है क्या? कौन बता रहा है? कौन ये उल्लू का पट्टा था जो ये कहानियां इनको सिखा रहा है? भाई उनके राज में तो फिर ऐसी कहानी निकल नहीं सकती, ये समझ से बाहर है भाई। लेकिन इसके बाद भी गुरु साहिब ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद चांदनी चौक के भरे बाजार में सबके सामने गुरु साहिब का सर कलम कर दिया गया। औरंगजेब की ब्रूटैलिटीज यहीं पर खत्म नहीं हुई, उसका अगला निशाना थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति अच्छा ये जो था ना, ये छत्रपति चपाती नान पकोड़ा जो भी था, ये चोर था, सही है भाई, ये डकैतियां करता था। इसने कई उंगल कर दी औरंगजेब के अंदर। फिर जो औरंगजेब ने इसका हाल करा वो आप इस पजीतन के मुंह से सुनना। ये चोर था बाय द वे, ये चपाती शिवाजी। संभाजी महाराज के बड़े बेटे 23 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद संभाजी राजे ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अकेले संभाली। एक दिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया और अच्छा आपने एक इस कहानी में लूफोल पकड़ा है? सिखों का गुरु वो धोखे में पकड़ा गया। सुनना, धोखे में, सही है। 2 बच्चे शुरू में इसने कहा कि मार दिए, वो निकल ही गया। अच्छा ये पता नहीं कौन से धोखे चल रहे, ये सारे बंदे धोखे से कैसे पकड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जंगें हुई है और कुत्ते की तरह, आपको पता है इस्लाम जो है वो अनस्टॉपेबल है, वो कहीं कुछ नहीं हारता, सही है। उल्टा सामने वाला अपना लैंड दे के जाता है, जैसा कि अभी इंडिया ने दिया है। राजौरी 15 किलोमीटर छोड़ के भाग गया, पाकिस्तान के हाथ में चौकियां तो उनकी। तो ये हुई थी जंगे, और भाई साहब कोई धोखे से किसी को नहीं बनाया, ये तो चोर था शिवाजी। इस चोर को, क्योंकि आपको पता है तो हिंदू जेनेटिक्स, हिंदू ब्रीड ये होती है, इसको ये बताते कि यूं हलक से पकड़ के ना यूं उठा उठा के उसने खेला भी था औरंगजेब ने। उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली कि वो औरंगजेब को अपना बादशाह मान ले, दूसरी कि मराठा एम्पायर का सारा खजाना मुगलों को दे दिया जाए, और तीसरी कि संभाजी महाराज इस्लाम धर्म कबूल कर ले। ये झूठी है भाई, इसको किसी ने कन्वर्ट नहीं करना था इस्लाम के अंदर, ये तो झूठी है। सही है, वैसे ही काला पीला था, काला चोर इसको कहा गया शिवाजी चपाती को। तो ये चपाती साहब जो थे, ये शिवाजी भाई साहब ये था डकैत, सही। ये रातों को चोरियां करता था, खजाने लोगों के सोना चोरी करता था। और चोरी किन की करता था भाई? ये चोरी भी हिंदुओं की करता था। आपको पता है इनके यहाँ तो भगवान भी सारे वो बने हुए, कोई अपनी बेटी पे करने वाला पेड़ो बन गया, कोई रुक्मणी 8 साल पे चढ़ने वाला बन गया, कोई 14,000 का बन गया। तो वो इन्हीं की चोरियां करता था। उसने कहीं उंगल कर दी औरंगजेब के अंदर, सही है, वहां पे डकैती कर दी। फिर तो आपको पता है फिर वही हाल होता है जो सबका हुआ है दुनिया में। लेकिन वीर संभाजी महाराज ने किसी कीमत पर इन तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। और फिर अबे वो उस टाइम बताते औरंगजेब की कहानी में कि इसने औरंगजेब के पांव तक पकड़े थे। इसने ये कहा था कि मराठाओं की औरतें हम आपके सारी महल में ले आएंगे, आपके सैनिक यानी कि आपके सोल्जर भी करें, और जो इनकी जो भी औरतें थी अपर कास्ट मराठाओं की, वो भी हम आगे बैठाते। लेकिन ये मराठा जो नस्ल ब्रीड है ये बहुत काली है, बसूरत, हिंदू वैसी बसूरत होता है, ये हिंदुओं में भी बहुत ज्यादा बसूरत है। तो ये मराठाओं की औरतें लेने से भी इनकार कर दिया था। औरंगजेब ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को एक गहरी चोट दे दी। उन्हें ऊंट पर उल्टा लटका दिया गया और पूरे राज्य में घुमाया गया। रास्ते में उन पर पत्थर फेंके गए, और तो और। अच्छा ये शिवाजी चपाती ये गोरा कैसे हो गया भाई? और मुगल काले हो गए ये एक नई चीज आई है भाई, मतलब पजीतों का जो कलर था ये गोरा हो गया भाई, सही है। शिवाजी चपाती गोरा हो गया, बाकी मुगल के सैनिक काले हो गए। अच्छा सैनिक हो सकते काले, पूछो क्यों? सैनिक जो थे वो ये हिंदू ही थे, तो सही है, सैनिक का कलर सही है। लेकिन ये कलर में थोड़ा सा मेरे को वो हो गया कि ये कलर एडिटिंग करने वाले ने गलत कर दिया।
लोगों को उन पर यूरिनेट करने के लिए भी कहा गया। इस ह्यूमिलिएशन के बाद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने उन्हें जेल में डाल दिया। संभाजी महाराज 40 दिनों तक औरंगजेब की कैद में रहे। 40 दिनों तक हर दिन उन्हें भयानक से भयानक तरीकों से टॉर्चर किया गया। हर रोज पूछा गया कि क्या उन्हें शर्तें कबूल हैं, लेकिन संभाजी राजे टस से मस नहीं हुए। बेरहमी से उनका एक एक नाखून जड़ से उखाड़ा गया, उनकी आंखों में लाल मिर्ची डाली गई, अलग अलग औजारों से उनकी खाल को छीला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको मेरे ख्याल में आधे एक घंटे में कुत्ते की मौत देके मार दिया गया था। वो अपने आप को बहुत बड़ा चोर समझता था। चोर की सजा इस्लाम में जो है उसको उसी तरह चोरी की दी गई, हाथ वाथ काटने की। वो मर गया होगा, क्योंकि आपको पता है पजीतों के अंदर जान भी कितनी होती है। एक दो मुक्के के बाद तो ये, अभी रेसलिंग के आप इनके मैच देखो, एक दो मुक्के के बाद तो ये यूं पड़े हुए होते, मरे हुए होते। तो भाई साहब, ना तो इस चोर को शिवाजी को इसके भगवानों ने बचाया और ना इसके मराठियों ने बचाया। तो ये जो बातें, ये जो कहानी है, ये तो ये इसी तरह की कहानी, सेम यही कहानी आपको मोहम्मद गोरी पे रख के बताएगी पृथ्वीराज चौहान की कहानी में। बोले कि उसकी आंखें बंद थी और उसने भाला मार के मोहम्मद गोरी को शहीद कर दिया। अबे भाई, क्या पिद्दी और क्या उसका शोर हुआ। जब उसको घर से घसीटते हुए घोड़े की गाफ पे बांध के लेके जा रहे थे पृथ्वीराज चौहान को, तब नहीं उखाड़ पाया तो निकली हुई आंखों से क्या निकालेगा। ये हिंदुओं की वही डिविजनल कहानी आएगी, जैसे कि भगवान चूहे पे उड़े, कोई क्या कर रहा है, ये उसी तरह की कहानियां हैं। और फिर लोहे के सरियों से लाल होने तक गर्म करके उनकी आंखों में डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनकी जुबान काट दी गई और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया। आज ये सब सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब करते समय औरंगजेब जरा भी नहीं कतराया। मुगल डायनेस्टी के पहले बादशाह बाबर ने नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज पर जिजिया टैक्स नाम का एक टैक्स लगाया था, जिसे बाद में अकबर ने हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब को ये मंजूर नहीं था। उसने इस टैक्स को फिर से शुरू कर दिया और ये आदेश दिया कि टैक्स इकट्ठा करते समय नॉन मुस्लिम्स को कुरान के वर्स बोलने होंगे, जो कि उन्हें ये बताता था कि वो इंफीरियर है। कई सारे लोगों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया। सिर्फ लोग ही नहीं, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया। उसने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया। अब ये जो कहानी है ज्ञानवापी वाली, ये अभी हिंदुओं का दिमाग बना रहे हैं। देखो, आप ज्ञानवापी को तोड़ो, मंदिर बनाओ, जो करना है करो, हमने आपको गज़वा हिंद में नहीं छोड़ना। कहीं आप समझ रहे हो कि हम एक दो मंदिर लेके चुप हो जाएंगे, ये कर देंगे। हमने आपके सारे मंदिर भी सफाई करने और आपको भी नहीं छोड़ना है। ये तुम एक बाबरी के बाद ज्ञानवापी आ जाओ, ये तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान मुर्तद हुआ पड़ा है। हम नहीं मुर्तद है भाई। हाँ, औरंगजेब के शासन में कई सारे मंदिरों को लूटा गया, वहां की मूर्तियों को तोड़ा गया और चुराया गया। यही नहीं, 1645 में औरंगजेब ने गुजरात के चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन टेम्पल के अंदर एक गाय को मार दिया और फिर सारी मूर्तियों की नाक काट दी। और एक तो इनकी मूर्तियां, मेरे को इनके भगवान देख के मेरी हंसी नहीं मतलब कंट्रोल होती। बात ये कि जैन मंदिरों की, आपको पता है जैन मंदिर किन्होंने टूटवाए? जैन मंदिर टूटवाए ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण जो था वो अपनी बहन बेटी महल में लाता था, गर्म करता था, उसके बाद ब्राह्मण मुखबरी करता था कि इस जगह पे जैन मंदिर है, क्योंकि ब्राह्मण की जैन से जलती थी, क्योंकि जैन ने ब्राह्मण का धंधा बंद करके अपना एक अलग दुकान खोल ली, यानी कि मजहब धर्म बना लिया। सही है, अब दो दुकानें हो गई, एक हिंदुइज्म एक जैन। जैन वो उससे भी गए गुजरे, वो हिंदुओं से भी गए गुजरी कल्ट है भाई। उसमें तो नंगे घूमते अगले, वो तो फुल मतलब खुला खाओ और नंगा ना हो भाई, उसमें तो कोई आपको रोक टोक नहीं है। वो तो ऐसा फुद्दू खाते का धर्म है कि अल्लाह माफ करे, उसको हिंदू भी नहीं छोड़ेगा। मतलब वो सोचो कितना बकवास कल्चर होगा। हिंदुइज्म से भी मैं बोलता हूँ वो गया गुजरा धर्म है जैन ना। उन जैन मंदिरों की मुखबरियां करके टुटवाने वाले हिंदू थे भाई, ब्राह्मण थे। औरंगजेब ने और ना जाने कितने मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने का फरमान दिया था। कई मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद बना दी। औरंगजेब ने मुस्लिम्स के लिए भी कोई कम मुश्किलें खड़ी नहीं की थी। जो मुस्लिम्स इस्लाम को कट्टरता से फॉलो नहीं करते थे या फिर अब ये कवर करने आई है, लेकिन दुनिया के जितने मुसलमान है सब औरंगजेब को किंग ही मानते भाई।
मुस्लिम धारणाओं के हिसाब से नहीं रहते थे, वो उन्हें भी सजा देता था। वो अपने ही लोगों सही के लिए करता था एक फिर तो। अच्छा बादशाह नहीं बन पाया। अच्छा इंसान बनना तो बहुत दूर की बात थी। मुगलों ने भारत पर लगभग 300 साल तक राज किया। और दुख की बात तो ये है, इन 300 साल तक दुख की बात के अंदर एक बात ये भी ऐड करी जाए कि वो कल्कि किधर निकल गया था भाई। चलो मैं 1000 साल को छोड़ दो, आप बोलते हो मुगलों ने ज्यादा तुम्हें पेला है। इन 300 साल में राम, बीवी का दलाल वो गायब हुआ, बंदर वो निकला हुआ भाई, कटे हुए एल वाला हार्पिक की बोतल वो 9-2-11 की फ्लाइटें पकड़ के भागा हुआ है। ये कहाँ थे ये वो लोग भाई? तुम्हारे अकॉर्डिंग हम बेबस थे, हिंदू बेबस था, तो भगवान आ जाना चाहिए था। क्योंकि ये लोग बोलते जब जब दुनिया में हिंदुओं पे संकट आया है, कोई अवतार आया है। इस टाइम सारे अवतारों को भी मेरे ख्याल में काम तमाम हुआ था। है कि भारत के लोगों के साथ इतने जुल्म करने के बाद आज भी हमारा इतिहास उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया और समझाया जाता है। औरंगजेब की इमेज को आज भी कई लोग ये कहकर वाइट वॉश करते हैं कि वो एक बेहतरीन बादशाह था। हाँ? और उसने अपने टेन्योर में बहुत अच्छे काम किए। भाई उसने जितनी बड़ी, आप नोट करो कितना बड़ा मैप है, मतलब उसने उस टाइम जो इकोनॉमी जो चला रहा था, इतनी स्टेबिलिटी थी कि आज के यूरोप की है। आज आप नोट करो ये अंडवे को क्या हाल है, 5 किलो राशन पे जीते भाई। 5 किलो राशन 5 दिन में खत्म, उसके बाद 25 दिन पियो गाय का मूत और खाओ गाय का गोबर। फिर तो यही रह गया, 90 करोड़ भिखारी ये लेके घूम रहे। उस दौर में ये नहीं था मामला। बहुत सारी बुरी प्रथाओं का खात्मा किया। ये एक आधा अधूरा सच है। पूरा सच तो ये है कि मुगल राजाओं और उनके इतिहास की कहानियां हमें हमेशा एक ही साइड से पढ़ाई गई है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें कभी बताया ही नहीं। सच्चाई तो तुम्हें पता कैसे लगेगी भाई? जब राज कराए तो राज कराए, सही है भाई। और जो कहानी उस टाइम पे लिखी गई है वही कहानी पढ़ाई जाएगी। बाद में आप अपनी मर्जी तो कुछ भी जोड़ लो, 1947 के बाद वो आपके अपने उस रहेगा। अदरवाइज जो कहानी है, गोरों के भी आप गुलाम रहे हो, फ्रेंच के भी रहे हो, तुर्क, अरब, अगवान, कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके गुलाम नहीं रहे हो भाई? कोई भी अंडवा मेरे को बता दे जिस नस्ल के गुलाम न रहे। नहीं गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट